कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है, उस पर 6 गुणे 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो E इक्वल्स कितना है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, और क्या दिया है विद्युत क्षेत्र के 30 अंश के कोण पर, तो थीटा बराबर 30 अंश दिया गया है, उस पर 6 गुणे 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण। बल आघूर्ण जानते हो किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। तो टाउ बराबर 6 गुणे 10⁻⁻24 न्यूटन इंटू मीटर दिया है। अब क्या पूछा जा रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है फार्मूला क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P इक्वल टू टाउ इक्वल टू होता है बल आघूर्ण, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, ये होता है। अब यहां से देखिए हमें निकालना क्या है P, तो कितना हो जाएगा, तो P इक्वल्स इधर E साइन थीटा मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो टाउ अपान E साइन थीटा हो गया। अब वैल्यू उठाकर रख दो, तो P इक्वल्स टाउ की वैल्यू कितनी है 6 गुणे 10⁻⁻24 10⁻⁻24 बटे E की वैल्यू कितना है 10⁵ इंटू साइन थीटा, तो साइन 30 अंश हो जाएगा। देखिए साइन कितना हो जाएगा 30 अंश, और साइन 30 अंश की वैल्यू कितना होता है 1/2, या इसी को बोल सकते हैं 0.5। अब रख दो यहाँ पर 0.5 रख दिए, इधर देखिए 5 दशमलव है, यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा 0, 60 हो गया, 5 कम 5 और 12 पचे कितना हो गया 60, तो हो गया कितना 12 गुणे, इधर क्या है 10⁵5 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -5, तो -24 और 10⁻⁻5 कितना हो जाएगा 10⁻⁻29 हो गया। ठीक, अब इसी को दशमलव से पहले एक अंक होना चाहिए, इसको बदलो तो क्या हो जाएगा 1.2, दशमलव किधर गया बाईं तरफ, अगर दशमलव बाईं तरफ जाएगा तो 10 प्लस होता है, और दाईं तरफ जाएगा 10 माइनस, तो दशमलव यहां पर होगा, यहां जाएगा एक अंक गया, तो कितना हो जाएगा 10, और 10⁻⁻29 पहले से है, तो हो जाएगा कितना 1.2 गुणे 10⁻⁻29 और 10⁻1 है, कितना हो जाएगा -28, और इसका मात्रक क्या होता है कूलाम इंटू मीटर। ठीक, ये आंसर हो गया। 2 माइक्रो कूलाम आवेश का 0.2 मीटर भुजा के घन के केंद्र पर स्थित है, घन के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए 2 माइक्रो कूलाम का क्या है आवेश, पहले जो दिया रहे लिख लो, Q इक्वल टू 2 माइक्रो कूलाम। अब माइक्रो कूलाम को कूलाम बदलेंगे कितना हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम, क्योंकि आपको पता है 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम, और भुजा दिया है तो x इक्वल टू दिया है 0.2 मीटर। घन के केंद्र पर स्थित वैद्युत फ्लक्स निकालना है फाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और आपको पता है फ्लक्स निकालने के लिए यह दूरी पर निर्भर नहीं करता है, तो आपको पता है फाई इक्वल टू क्या होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, गॉस के प्रमेय से आप जानते हो घन है, घन में कुल कितने पृष्ठ होते हैं 6 पृष्ठ होते हैं, तो क्या कह रहा है घन के एक पृष्ठ से, तो कुल 6 पृष्ठ से Q अपान एप्सिलॉन नॉट है, तो एक पृष्ठ से क्या हो जाएगा 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 6 पृष्ठ से है कितना Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो एक पृष्ठ से जब ज्यादा से कम हो तो क्या हो जाता है डिवाइड हो जाएगा, तो 1/6 Q अपान एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब देखिए हल करिए, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दो 1/6 इंटू Q की वैल्यू 2 गुणे 10⁻⁻6 बटे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 गुणे 10 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब 2 से काट दीजिए, 2 1 2, 2 3 6 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर कितना बचा 10⁻⁻6 और नीचे कितना बचा 3 गुणे 8 दशमलव मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5 = 15,
3 8 24, 24 1 25 और 3 8 24 और 24 2 26 और 2 अंक बाद दशमलव, 26.55 हो गया। और ये ऊपर जाएगा 10 घाते माइनस 12 तो कितना हो जाएगा 10 घाते प्लस 12 हो गया। अब कितना आ जाएगा 10 घाते 6 बटे 26.55। अब इसी को सॉल्व कर दो, बस आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व करिए कितना आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए दशमलव काटेंगे, यहाँ से क्या बढ़ जाएगा 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको डिवाइड करिए, 5 से काट दीजिए 20 पंचे 100, 5 से काट दीजिए 55 25 1 26 और 5 3 15 और 5 1 5, 531 हो गया। अब डिवाइड कर दो, 20 से डिवाइड कर देना, 20 को 531 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, यहाँ दशमलव नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर यहाँ जीरो हो जाएगा, लगभग कितना टाइम जाएगा 3 टाइम्स, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। डिवाइड यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ कितना आ जाएगा 0, यहाँ पर 9 में से 5 का कितना हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब कितना टाइम जाएगा लगभग 7 टाइम्स, तो हो जाएगा कितना, इसको जब डिवाइड करने आ जाएगा कितना 0.037 गुणे 10 की घाते कितना 6। अब इसको लिख क्या सकते हैं, देखिए दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए, दशमलव किधर जाएगा दाएं तरफ जाएगा, 10 घाते क्या होता है माइनस, तो हो जाएगा 3.7 गुणे 10 घाते कितना हो जाएगा 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व कितना है 10 घाते -3 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पता है रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू 10 गुणे 10 घाते -3 कूलाम प्रति मीटर। अब इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 10 घाते कितना हो जाएगा -2 कूलाम प्रति मीटर, क्योंकि आपको पता है समान आधार के घातों को गुणा करते समय जोड़ देते हैं। अब और क्या दिया है, तार से दूरी जो दिया है r इक्वल टू जो दिया है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर बदल लो तो r इक्वल टू 2 गुणे 10 घाते -2 मीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब क्या होता है रेखी या तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, होता है क्या E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान r होता है। अब वैल्यू रख दो, आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होता है 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब हो जाएगा E इक्वल टू 9 गुणे 10 घाते 9 इसकी वैल्यू है, इंटू क्या हो जाएगा 2 गुणे लैम्डा की वैल्यू कितना आया 10 घाते -2 बटे r की वैल्यू 2 गुणे 10 घाते कितना -2। तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन प्रति कूलाम। ये किसका मान आ गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, नोट करिए, आगे बढ़े। आज का चौथा क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश 9 इलेक्ट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में। स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या दिया है, दो आवेश हैं, एक +9 इलेक्ट्रॉन और एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इनके इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B। इसके बीच की दूरी कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर।
अब कहाँ रखा जाए, मान लीजिए बिंदु Q पर रखा जाता है, तो यहाँ से दूरी 9 इलेक्ट्रॉन से दूरी क्या है, यक्स मान लेते हैं। तो यहाँ से दूरी कितना बचेगा, 16 माइनस यक्स, क्योंकि आपको पता है जब यहाँ से दूरी यक्स है तो पूरा दूरी 16 है, तो 16 माइनस क्या हो जाएगा, यक्स। अब देखिए इस पर कौन सा आवेश रखा जाता है, Q। अब देखिए जब दो आवेश एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे होते हैं तो उस पर लगने वाला बल कौन सा बल होता है, कूलाम बल होता है, ठीक। अब कूलाम बल निकालेंगे, क्योंकि संतुलन में है तो दोनों इन दोनों के कारण जो बल होगा उसको F1 मान लेते हैं, इन दोनों कारण जो बल होगा क्या मान लेते हैं, F2, क्योंकि संतुलन में होगा तो दोनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर। तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 कितना है 9 इलेक्ट्रॉन, इंटू Q2 क्या है, Q है, अपान दूरी क्या है, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 1। इसी प्रकार से दूसरा F2 क्या हो जाएगा, अब देखो Q और प्लस E इलेक्ट्रॉन के कारण जो बल होगा F2 मान लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का गुणनफल, तो Q इंटू E अपान बीच की दूरी कितना है 16 माइनस यक्स का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है देखिए, यहां बल क्या है, संतुलन में है, बल संतुलन में है, तो क्या होगा, F1 किसके बराबर होगा, F2 के, तो F1 F2 के बराबर रख दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 E गुणे Q अपान यक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q गुणे E अपान 16 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां से देखिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा क्या 9 बटे यक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/16 माइनस यक्स का स्क्वायर, तिर्यक गुणा। अब देखिए कैसे क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 9 इंटू 16 माइनस यक्स का स्क्वायर इक्वल टू यक्स स्क्वायर। अब दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3, 16 माइनस यक्स स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा 16 माइनस यक्स, और यक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यक्स। अब कितना हो जाएगा 16 तिया 48 माइनस 3 एक कम 3 यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स को एक तरफ कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 एक 4 यक्स इक्वल टू 48, तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 12 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब 9 इलेक्ट्रॉन से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, जबकि एक इलेक्ट्रॉन से कितने दूरी पर 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। 1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण। देखिए पहले दिया क्या है कि एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है। वैद्युत द्विध्रुव निकाय क्या होता है, जो जिसका माने जब दो बराबर परिमाण में बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखते हैं। देखो जैसे 1 माइक्रोकूलम में हो गया और एक क्या है -1 माइक्रोकूलम। देखो दोनों परिमाण बराबर हैं, एक एक लेकिन विपरीत है, एक प्लस दूसरा क्या है माइनस। तो इस पूरे निकाय को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, और इसके जो बीच की दूरी होती है इसको हम 2L मानते हैं, और A कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, पूरी दूरी 2 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 2 गुणे 10⁻² मीटर आ जाएगा। ये किसका वैल्यू दिया है 2L का, पूरे निकाय माने दूरी जो है निकाय की जो दूरी है, और E दिया है। तो अब यहां लिख सकते हैं E बराबर कितना दिया है 1 गुणे 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम लिख सकते हो, और 2L की वैल्यू दिया है 2 गुणे 10⁻² मीटर। अब पहला निकालना है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, आपको पता है P बराबर Q इंटू 2L, और Q का मतलब दिया कितना 1 माइक्रोकूलम, चाहे कोई एक आवेश, ठीक,
यहाँ पर चिन्ह से नहीं मतलब है, क्योंकि चिन्ह में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए है। तो Q इंटू 2L, तो क्या हो जाएगा Q की वैल्यू 1 माइक्रो कूलाम को कूलाम बदलेंगे तो 1 गुणे 10 घाते माइनस 6, तो हो जाएगा कितना 1 गुणे 10 घाते माइनस 6 इंटू 2L, 2L की वैल्यू कितना है 2 गुणे 10 घाते माइनस 2, तो हो जाएगा कितना, तो 2 एक कम 2 और माइनस 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10 घाते माइनस 8, और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा इसमें क्या निकालना है, अधिकतम बल आघूर्ण। तो टाउ मैक्स इक्वल टू पीई, क्या होता है, टाउ इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। जब अधिकतम होगा तो थीटा बराबर 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1, तो यहां से टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा पीई। अब वैल्यू रख दो, पी की वैल्यू आया 2 गुणे 10 घाते 8, ओके 10 घाते माइनस 8, सॉरी 10 घाते माइनस 8 इंटू ई की वैल्यू कितना दिया है 1 गुणे 10 घाते 5। अब कितना हो जाएगा, तो 2 एक कम 2 गुणे माइनस 8 और 5 है, कितना हो जाएगा 10 घाते माइनस 3। इतनी बात समझ में आई। इसका मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक ले लीजिए न्यूटन मीटर, इसका क्या हो जाएगा मात्रक।